हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम मैथ में ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का एक बहुत प्यारा सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। और हमें सवाल इस प्रकार से दिया है कि यदि √3 sin थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 और जहाँ की जो थीटा है वह एक न्यूनकोण है, तो कोस क्यू थीटा माइनस √3 sin क्यू थीटा का मान क्या है। यानी कि हमें क्वेश्चन में √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है और हमसे कॉस क्यू थीटा माइनस √3 sin क्यू थीटा का मान पूछा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया है हम उसको लिख लेते हैं, √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। अब फ्रेंड मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन में इस √3 sin थीटा को ऐसे ही लिखता हूँ, लेकिन जो हमारा कॉस थीटा है इसको उस तरफ ले जाता हूँ। ये हो जाएगा हमारा प्लस का कोस थीटा, क्योंकि ये माइनस उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का कोस थीटा हो जाएगा। और फ्रेंड मैं ये कोस थीटा को इस साइन थीटा के नीचे ले आता हूँ, तो ये साइन थीटा के नीचे मेरा कोस थीटा आता है। तो यहाँ से जब ये कोस थीटा नीचे आएगा तो यहाँ पे एक बचेगा, ठीक है, यहाँ पे एक बचेगा और जो √3 है वो मैं इसके नीचे ले आता हूँ। ये जो √3 साइन थीटा था, मैं इस √3 को इस एक के नीचे ले आया। अब फ्रेंड ये हमारा बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो होता है वह हमारा टेन थीटा होता है। तो फ्रेंड साइन अपॉन कोस जो होता है वह टेन थीटा होता है। अब फ्रेंड जो 1/√3 है ये हमेशा ध्यान रखना, इसका जो 10 में मान होगा, ये 10 में किसका मान होता है, तो ये 10 में हमारा मान होता है 30 डिग्री का। किसका मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। ये जो 1/√3 है ये 30 का मान होता है। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है वह कितनी निकल के आएगी, 30 डिग्री निकल के आएगी। अब जो 30 डिग्री आई है फ्रेंड, इसको हम इस वैल्यू में इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे थीटा की जगह पे यहाँ पे हम 30 डिग्री मान रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमें क्या दिया था, कॉस क्यू थीटा माइनस √3 साइन क्यू थीटा। अब देखिए मैं जो थीटा है इस थीटा की जगह 30 डिग्री मान रखता हूँ, तो ये मैं लिखता हूँ कॉस क्यू थीटा की जगह लिखूँगा 30 डिग्री, ठीक है, माइनस √3 साइन क्यू और जो हमारे लिखेंगे 30 डिग्री। अब फ्रेंड अब आपको पता होना चाहिए कोस 30 का मान कितना होता है। तो फ्रेंड जो कोस 30 का यदि मैं आपको मान बताऊँ तो भाई हमारा होता है √3/2। तो इसको लिखूँगा मैं √3/2 का होल क्यूब, क्या लिखूँगा, होल क्यूब लिखूँगा, माइनस फिर इसका जो √3 हमारा ऐसे ही चल रहा है। और फ्रेंड जो साइन क्यू 30 डिग्री। तो फ्रेंड साइन 30 का जो वैल्यू होती है, साइन में 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह होती है 1/2। तो मैं इसको लिखूँगा 1/2 का होल क्यूब, क्योंकि पावर 3 है। अब फ्रेंड हम इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए तो फ्रेंड यहाँ से जब मैं इसको खोलूँगा तो देखिए √3 3 बार है, तो ये √3 3 बार ऐसे खुलेगा, √3 फिर से √3 और फिर से √3। तो मैंने इसको 3 बार खोला और इसके नीचे क्या था फ्रेंड, हमारा 2 था। तो ये 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 2 की पावर 3, मतलब 2 का क्यूब कितना होता है, तो 8 होता है। ये मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस। अब फ्रेंड हम इस वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे, तो ये √3 को फिर से मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है, √3 को मैंने ऐसे ही लिखा। लेकिन फ्रेंड 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। तो ये मैंने लिखा 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। अब देखिए फ्रेंड ध्यान से, √3 ये हमारा एक 3 बन जाएगा और √3 एक हमारा पेल से चल रहा है, अपोन में 8 रहेगा। फ्रेंड ये हमारा √3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 हो जाएगा और अपोन में 8 चल रहा है। और फ्रेंड इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो देखिए 8 और 8 का एलसीएम हमारा क्या 8 आ जाएगा और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 √3 आ जाएगा। और यहाँ से फिर 8 एक बार जाएगा तो फिर से यहाँ पे √3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम कह सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी कुछ इस प्रकार से आएगी, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।